प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमने कल सोम शर्मा पितृ कथा सुनी और उसके माध्यम से यह जाना कि व्यक्ति किस प्रकार से एक ख्यालों की दुनिया में, आशाओं की दुनिया में जीता हुआ अपना स्वयं का ही नाश कर लेता है। अब इससे आगे हम लोभ के विषय में पढ़ेंगे कि लोभ व्यक्ति को किस प्रकार से उसके कुल का सर्वनाश करा देता है। लोभ व्यक्ति की बुद्धि को दीमक की तरह खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। तो चक्रधर जीव सिद्धि ये मुख्य कथा, आपस में बात कर रहे हैं। तो जीव सिद्धि उसे कहता है कि देखो लोभ में कैसे व्यक्ति, एक राजा अपने कुल का नाश करा लेता है। तो ये कथा है चंद्र भूपति। यहाँ से सूर्य होती है चंद्र भूपति। इसी नगर के अंदर चंद्र नाम का एक राजा रहता था। उसके राजमहल में एक क्षेत्र है, वहां पर कुछ बंदर रहते थे और बंदरों के साथ उस राज परिवार के जो पुत्र हैं, सदस्य हैं, वो खेला करते थे। बड़े आनंद से वहां जीवन व्यतीत हो रहा था। और उन वानरों का एक राजा भी था जो बहुत नीतिज्ञ था और उनको उपदेश दिया करता था। लेकिन देखो उन वानरों के पास में ही कुछ भेड़ के बच्चे, भेड़े भी थे जो वहां आया करते थे, जिन पर बच्चे बैठते थे, उछलते कूदते थे, खेलते थे। लेकिन उन भेड़ों के अंदर, उन भेड़ों से एक परेशानी थी। परेशानी ये थी कि वो भेड़े थे, वो रसोई घर जहां खाना बनता था राज परिवार का, वहां उसके अंदर रसोई में घुस जाते और जो भी कुछ मिलता उसे ले आते। तो ऐसा जो रसोई थे इससे परेशान होकर जो भी कुछ उनके हाथ में आता उससे उन भेड़ों को मारते, भगा देते। क्योंकि वानरों का राजा था जो नीतिज्ञ था, वो जानता था कि इन भेड़ों के और रसोइयों के चक्कर में हम वानरों का जो है नाश हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा उसने बताया। उसने सोचा कि ये भेड़े मान नहीं रहे हैं, बार बार रसोई में जाते हैं। जो रसोईया है वो जो भी हाथ में आता है उनसे इनको भगाता है, मारता है। कदाचित ऐसा संभव हो कि उसे कुछ नहीं मिले और इस भट्टी में, रसोई में जलती हुई लकड़ी है, उस लकड़ी से इस भेड़ को मार दे। इससे इस भेड़ के पूरे शरीर पे ऊन लग रहा है और ऊन त्वरित जल्दी से आग पकड़ लेगा। जब ये जलते हुए भेड़े, इनको इधर उधर कुछ भी स्थान नहीं मिलेगा तो ये सीधा घुड़शाला में दौड़ेंगे और घुड़शाला में जाएंगे तो घुड़शाला के अंदर बहुत सारा घास फूस है, वहां जाकर के आग लगा देंगे। इससे घोड़ों का बहुत नुकसान होगा, घोड़े जल जाएंगे। और जब वैद्य को घोड़ों के उपचार के लिए बुलाया जाएगा तो घोड़ों के जो घाव है उनको ठीक करने की दवा है बांदरों की चर्बी। तो हम बंदरों का वध होगा, हम बंदर मारे जाएंगे इन भेड़ों के चक्कर में। इतना नीतिज्ञ था, इतना जानकार था। तो उन्होंने अपने साथियों से, वानरों से कहा कि देखो भाई, हम यहाँ बहुत आनंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो आशंका है इस भेड़ों के चक्कर में हम नष्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। जब उसने ये बात बताई तो बंदर हंसे और कहा कि तुम नीतिज्ञ नहीं, तुम मूर्ख हो। कैसे? इतने आनंद हो रहे हैं, मजे से खा रहे हैं, राज परिवार के बच्चे में खिला रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कहाँ जंगलों में भटकोगे? आपने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया। भेड़ को लकड़ी से मारेगा, इसके बाल जल जाएंगे, ये घुड़शाला में जाएगी, घुड़शाला में घास के आग लगेगी, घोड़े जलेंगे, घोड़े जलने बेच जाएंगे और उनके बाद में अपनी चर्बी काम। इतना पूर्व में सोच लिया। इतना ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मिल रहा है उसका आप आनंद लो और मजे करो, आप चिंता मत करो। लेकिन वानर के मन में कहीं न कहीं आशंका थी। तो देखिए, पहली बात तो एक नीतिज्ञ बुद्धिमान की बात नहीं मानी। पहली गलती तो वानरों ने यहाँ की, लोभ के कारण। लोभ आ गया मन में, लोभ था कि कुछ नहीं, मजे से यहाँ सब कुछ मिल रहा है। एक दिन ऐसा ही हुआ, जैसे मेढ़े गए, भेड़ जो थी, भेड़ रसोई में घुसी और रसोई को कुछ नहीं मिला। उसने लकड़ी, जलती लकड़ी से उसको मारा, उसके शरीर पे आग लगी। आग बुझाने के लिए वो भेड़ें घुड़शाला में दौड़ी जहाँ पर घास फूस था। घास फूस में आग लगी जिससे घोड़ों को नुकसान हुआ, घोड़े जले। और घोड़ों के उपचार के लिए जब राज्यवेद को बुलाया गया तो उसने वही उपाय सुझाया जो वानर ने बताया था कि वानरों की चर्बी। तो इसलिए जो वानर थे उन वानरों को वध करके उनकी चर्बी को काम में लिया गया। बेचारा वानर जो अकेला रह गया वो, क्योंकि वो वहाँ से चला गया था। उनकी बात तो मानी नहीं किसी ने, लेकिन वो स्वयं चला गया। जब उसे इस बात का पता चला वो बहुत दुखी हुआ और उसने उस राजा से अपने कुल का जो नाश किया उसने उसका बदला लेने की सोची। सोचता हुआ वह एक जंगल में जा रहा था और जंगल में उसे एक बहुत सुंदर सरोवर दिखा। लेकिन उसने एक चीज़, वहाँ उसे प्यास लगी हुई थी, उसके नज़दीक गया
लेकिन एक चीज उसने विशेष रूप से देखी कि उस सरोवर में केवल जाने वाले पद चिन्ह थे, आने वाले नहीं। मुझे शंका हुई, क्यों नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जो व्यक्ति पानी पीने गया है वह लौट के भी आएगा। इसलिए हो सकता है कि इस सरोवर के अंदर कुछ न कुछ संकट अवश्य हो। इसलिए वह दूर से ही केवल कमलनाल से उससे पानी पीता है, और यह देख करके उस सरोवर से एक राक्षस प्रकट होता है और वानर को कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धि चातुर्य से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने पहचान लिया कि इस सरोवर में किस प्रकार से संकट है, किस प्रकार से जीव आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वानर ने कहा कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक राजा ने मेरे पूरे कुल का, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी क्या शक्ति है, तुम कितना नुकसान कर सकते हो। तो राक्षस ने बताया कि इस सरोवर के अंदर कितने भी जीव आए, जीव जंतु आए, उनको मैं सबको खा सकता हूँ, उनको नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस सरोवर के बाहर मैं इस सियार को भी नहीं मार सकता, वो भी मुझे हरा देगा। यानी कि उस राक्षस की ताकत केवल उस सरोवर तक सीमित थी, लेकिन सरोवर के अंदर उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वह सभी को नष्ट कर सकता था। तो उसने सारा वृत्तांत बताया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मनुष्य लाऊंगा, उसने मेरे कुल का नाश किया, मैं उसके कुल का नाश करूंगा, लेकिन तुम मुझे ये तुम्हारी जो रत्नमाला है गले में, ये मुझे दे दो, इससे मैं कुछ उपाय करूंगा। राक्षस जो था वरदान दे के लिए कह चुका था, तो उसने उसको वह रत्नमाला दे दी। बंदर घूमता हुआ, उछलता कूदता हुआ राजमहल की तरफ गया। सभी ने उसको देखा और पूछा कि क्या बात है, बड़े खुश हो, ये रत्नमाला कहाँ से आई। तो उसने बताया कि एक जंगल में एक बहुत सुंदर सरोवर है, और मुझे किसी ने बताया, ऋषि ने, कि सूर्य दिन के अंदर जब आधा सूर्य हो जाए, सिर पे आ जाए, तो सरोवर के अंदर स्नान करने से जो भी बाहर निकलता है उसके गले में रत्नमाला होती है। तो मैंने भी ऐसा किया तो मुझे भी ये मिला, बहुत खुश हो रहा हूँ। सभी को देखा, राजा के पास ये बात पहुंची तो उसने उसे बुलाया, वृत्तांत सुनाया। चूंकि मोतियों की माला, रत्नों की माला एकदम शुद्ध थी, तो उसने राजा को इस बात का मन में आभास, इस बात का उसे पूर्ण प्रमाण मिल गया कि इस वानर के पास ये कहाँ से आ सकती है। क्यों न कोई इसमें रहस्य जरूर है, और ये कहीं न कहीं यह बात सही कह रहा है, और ये वैसे भी नीतिज्ञ है, सभी को नीति की बातें बताता है, झूठ नहीं बोलता है। इसलिए वह उसकी बात मान करके सब परिवार वहाँ पर गए सरोवर में। जब राजा प्रवेश करने लगा तो वानर ने कहा, नहीं, आप सबसे बाद में करेंगे, सबसे पहले आपके परिजनों को माला मिलेगी। तो धीरे धीरे उसके परिजन अंदर गए, सब चले गए, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तब राजा ने उस वानर से पूछा, तो वानर ने कहा कि देखो, आपने मेरे कुल का नाश किया और मैंने आपके कुल का नाश। तो देखिए दोनों का नाश कैसे हुआ, केवल लोभ के कारण। वानर अगर उस जो उनको राज्य के अंदर सुख सुविधा मिल रही थी उसका लोभ नहीं करते, वानरपति की बात मानते, तो वो विनाश नहीं होते। और जो राजा है वो अगर रत्नों की लोभ नहीं करता, उसे सोचना चाहिए था कि किस प्रकार से, कैसे हो सकता है कि एक सरोवर में स्नान करने से रत्न की माला गले में आ जाए। लेकिन लोभ व्यक्ति की बुद्धि चातुर्य को ढक देता है, उसके विवेक को समाप्त कर देता है, और वह उसकी ओर आकर्षित होता हुआ चला जाता है। तो हमेशा लोभ से व्यक्ति को बचना चाहिए। ये थी हमारे चंद्र भूपति की कथा। अब अगली कथा का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।